मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है कि 15 तारीख तक भारत सरकार की तरफ से ये निर्देश आया है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने जो भी लाभार्थी हैं, उन सभी का जो आधार है उसको वेरीफ़ाई कर लें। तो आधार आप सभी को वेरीफ़ाई 15 तारीख तक हर हाल में कर लेना है और अगर किसी का आधार नहीं फ़ीड है तो उसका आधार फ़ीड भी कर लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये आपको ये करना है। आपको सीधे जाना है अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर, ठीक है? पोषण ट्रैकर ऐप पर जब आप जाएँगी, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन खुल रहा है। एक तो ये वाला ऑप्शन है वेरीफ़ाई आधार लिख के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? या तो यहाँ से कर सकती हैं और या तो फिर आप बेनिफिशियरी पे चली जाइए यहाँ पे, यहाँ से भी कर सकती हैं। तो हम लोग सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं कि आधार वेरीफ़ाई कैसे होगा। आप सीधे बेनिफिशियरी पे जाइए, यानी आप सीधे पहले यहाँ जाइए। अब यहाँ जाने के बाद आप देखिए बेनिफिशियरी पे जब जाएँगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। अब मान लीजिए आपको जिसका आधार वेरीफ़ाई करना है, मान लीजिए हम गर्भवती महिला वाला कॉलम खोलते हैं। अब देखिए गर्भवती महिलाओं में जिसमें पीला है, ठीक है? पीला का मतलब ये आधार जो है, आधार या मोबाइल दोनों में से एक कोई वेरीफ़ाई है, लेकिन दोनों वेरीफ़ाई नहीं है। और रेड का मतलब क्या है? रेड का मतलब है ना तो मोबाइल वेरीफ़ाइड है, ना तो आधार वेरीफ़ाइड है। और जहाँ पे ये हरा बन के आएगा, यहाँ पे कहीं हरा नहीं है। आप देखिए किसी-किसी लाभार्थी के बगल में ये हरा भी बन के आता है। देखिए जैसे बच्चों में किसी का इन्होंने वेरीफ़ाई नहीं किया है जिसका मैं खोला हूँ। देख लीजिए, इतने लाभार्थी हैं लेकिन उनमें से किसी का भी आधार वेरीफ़ाई नहीं है। आप सोच लीजिए कितने लोगों का ये प्रॉब्लम इश्यू है। देखिए किसी का भी आधार वेरीफ़ाई नहीं किया गया है इसमें। तो आपको करना क्या है, कैसे वेरीफ़ाई करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपने बेनिफिशियरी पे जाना है जिस पे भी आप करना चाहें। जैसे यहाँ देखिए जो पहला नाम है, ये पहला नाम आप देखिए, पहला नाम ये है बेबी तबस्सुम का, ठीक है? ये गर्भवती महिला है, यहाँ पे देखिए लिखा है गर्भवती महिला। तो अब इस गर्भवती महिला का आपको आधार वेरीफ़ाई करना है, तो आपको पहले सीधे इस पे यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना। बेबी तबस्सुम पे आपने टच किया, जब बेबी तबस्सुम पे आप टच करेंगी, तो ये ऐसे खुल गया। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है वेरीफ़ाई और यहाँ पे वेरीफ़ाई लिख के आ रहा है देखिए, इसका मतलब है कि ये वेरीफ़ाई नहीं आपको करना है और जिसका वेरीफ़ाई हो चुका रहता है, वहाँ पे ऐसे गोला बन के आ जाता है, हरे कलर का, ठीक है? तो यानी इसका मोबाइल नंबर तो वेरीफ़ाई है, लेकिन आधार वेरीफ़ाई नहीं है। तो आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे जो वेरीफ़ाई लिखा है, इसी वेरीफ़ाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफ़ाई पे आप क्लिक करेंगी। अब आप इस बेबी तबस्सुम जो भी है, इनका 3 चीज़ आप ज़रूर रख लीजिए अपने पास। पहली चीज़ कि आधार कार्ड में इनके नाम की स्पेलिंग यही है कि नहीं? अगर इनके नाम की स्पेलिंग में तबस्सुम में कहीं पे SOM हो गया या M नहीं है या कोई भी TAB, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेलिंग में ज़रा-सी भी गलती अगर हुई, आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है और इसमें जो स्पेलिंग लिखी है, चाहे वो बीच में एक स्पेस ही क्यों ना हो, अगर आपने गलती की तो ये वेरीफ़ाई नहीं होगा आधार। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसके नाम की स्पेलिंग सही कर लीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसका आधार नंबर चेक कर लीजिए, एकदम सही होना चाहिए। और तीसरी चीज़ उसके डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ जो है एकदम आधार कार्ड में जैसे लिखा है इंग्लिश में, वैसे एज़ इट इज़ होना चाहिए। उसके बाद तब आप यहाँ पे जाके आप एकदम नीचे यहाँ पे जाएँगी वेरीफ़ाई आधार पे और इसको टच कर देंगी तो ये ऐसे बन के अभी आ रहा है, ठीक है? ये इसलिए ऐसे बन के आ रहा है अभी देखिए बेबी तबस्सुम का आधार तो वेरीफ़ाई हमने कर दिया, लेकिन आप देखिए उनका नाम अभी भी यहाँ पार्शियली वेरीफ़ाइड में लिख के आ रहा है। ये भारत सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि अभी ये वेबसाइट जो है, आधार वाली वेबसाइट थोड़ी-सी बिज़ी चल रही है। तो जब आप एक बार वेरीफ़ाई कर देंगे तो 2 से 3 दिन बाद इसका जो है, हमने जैसे ये पीला है, अगर इसका सही आधार और सही नाम होगा तो ये हरे में आ जाएगा, अदरवाइज़ ये जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है? तो 2-3 दिन बाद ये सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो है जितने भी आपके लाभार्थी हैं सबका वेरीफ़ाई कर देना है आधार। और अगर किसी का आधार आपने नहीं डाला है, जैसे मान लीजिए ये नीलू है, नीलू का नाम यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए नीलू का आपने देखिए आधार नंबर यहाँ पे डाला है, मोबाइल डाला है, ना तो मोबाइल वेरीफ़ाइड है, ना आधार वेरीफ़ाइड है। तो मोबाइल वेरीफ़ाई के लिए आपको करना क्या है, मोबाइल के सामने वेरीफ़ाई करना है, एक ओटीपी जाएगी इस नंबर पे, यहाँ पे आप सबमिट करेंगी, तो इस नंबर पे ये जिसका भी नंबर होगा उस गर्भवती महिला का, उस पर एक ओटीपी जाएगा, आप उससे पूछ लीजिए, वो ओटीपी यहाँ पे फ़ीड करके वेरीफ़ाई कर दीजिए, ठीक है? तो ये ऐसे वेरीफ़ाई हो जाएगा मोबाइल। और उसके बाद आधार मैंने बता ही दिया, आधार के लिए आपको यहाँ पे वेरीफ़ाई पे जाना है, वेरीफ़ाई पे जाना है और वेरीफ़ाई पे जाके आधार को वेरीफ़ाई कर लेना है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और किशोरी लड़कियां हैं, इन तीनों लोगों के आधार में तो माँ बाप का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें अगर मान लीजिए किसी बच्चे का आधार नहीं बना, जैसे मान लीजिए मैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे का खोलता हूँ, तो उसमें देखिए आरव नाम का ये बच्चा है, इसका मैं खोला पहला, तो इसमें देखिए इसका आधार वेरीफाई बता रहा है, मतलब वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। अगर वेरीफाई होता तो यहाँ पे हरा कलर में वेरीफाई लिख देता। अब मैं यहाँ पे आधार पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। अब ये आरओ, अगर मान लीजिए आरओ की जैसा एज इट इज़ नाम आधार कार्ड में है, अब देखिए इसकी आधार संख्या इन्होंने केवल 4 अक्षर की भरी है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये गलत है। और जन्म की तारीख मान लीजिए इसको मिला लीजिए, तो इस बच्चे का आधार वेरीफाई होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है कि इन्होंने गलत आधार नंबर ही पूरा नहीं भरा। तो ये चीज़ कैसे आप सही करेंगी? आप क्या करिए, जो भी बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे के आगे यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे 3 बटन बनी है, उस 3 बटन पे आप क्लिक करिए। जैसे आरओ के 3 बटन मैंने क्लिक की, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट पे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो लिखा है प्रोफाइल अपडेट करें, यहाँ पे चली जाइए, प्रोफाइल अपडेट करिए। अब ये आरओ का नाम देखिए, ये आरओ जो नाम है AARAV लिखा है स्पेलिंग इसकी। आप इस बच्चे का आधार कार्ड देखिए, अगर इस आधार कार्ड में यही नाम लिखा है, यही सेम स्पेलिंग है, तो आप लिखिए। अदरवाइज़ क्या करिए, मान लीजिए अभी इस बच्चे का आधार कार्ड बना ही नहीं है, तो अगर आधार कार्ड बना नहीं है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे इस बच्चे का आधार कार्ड शून्य कर दीजिए, मतलब इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, यानी कि बच्चे के पास आधार नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिखा है नहीं, ये देखिए लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, नहीं पे नहीं, बच्चे के पास आधार नहीं है यानी हाँ। आपसे अगर कोई सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपने कहा हाँ मेरे पास नहीं है, तो वही क्वेश्चन है कि बच्चे के पास आधार नहीं है, आप यहाँ सीधे हाँ पे क्लिक करेंगी। जैसे यहाँ करेंगी तो ये देखिए यहाँ पे खुल के आ गया आधार कार्ड ऑफ मदर, यानी अब मम्मी का उसके आधार कार्ड आपको डालना है। तो यहाँ पे उसकी माँ का आधार नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद इसकी देखिए डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर, माँ की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार कार्ड में जैसी स्पेलिंग माँ की है, आधार कार्ड में जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। अब सोचिए मान लीजिए किसी की माँ के पास भी आधार कार्ड नहीं है, तो यहाँ देखिए फिर पूछा गया है मदर डज नॉट हैव आधार, यानी माँ के पास आधार नहीं है, तो आप फिर लिखेंगी हाँ माँ के पास आधार नहीं है। अगर माँ के पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगी हाँ। तो जैसे माँ के पास आधार नहीं है तो यहाँ देखिए फिर लिख के आ गया आधार नंबर ऑफ फादर, यानी कि या गार्जियन, मान लीजिए पिता भी नहीं है तो चाचा या जिसका भी, तो किसी भी गार्जियन का आधार नंबर, और उस आधार नंबर में उस गार्जियन की जो डेट ऑफ बर्थ है या पिता की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखनी है आपको। यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, पुरुष महिला में से एक चुनाव कर लेना है, ये कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब ये देखिए ये जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड की भरनी है, यहाँ पे लिखा है ना बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप भर लीजिए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद पिता का नाम, माता का नाम, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माता का नाम वही भरिएगा अगर आपने आधार कार्ड में जो नाम रखा भरा है। अगर पिता का आधार कार्ड डाला है तो पिता का नाम वही भरिएगा जो पिता का आधार कार्ड डाला है। उसके बाद जो है बाकी डिटेल भर दीजिएगा आप, मोबाइल नंबर, फादर मदर या गार्जियन जिसका भी मोबाइल नंबर है वो भर दीजिएगा, बच्चे का वजन, हाइट, और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। अब जब आप सबमिट करेंगी तो ये देखिए लिखेगा रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, तो यहाँ से आप उस बच्चे का चेंज कर दी। अब देखिए इस बच्चे को अगर मैं देखूँ तो आधार पे वेरीफाई करने पे आप जाइएगा तो ये देखिए उस बच्चे का अब आधार संख्या अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है, जो ये किया गया है ये सेव इसका मतलब नहीं हो पाया है, क्योंकि अब मैंने बताया इस साइट पे कुछ दिक्कत चल रही है। लेकिन प्रक्रिया यही है, आपको यही करना है। तो आपको 15 तारीख के पहले अपने जितने लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थी का आधार कार्ड वेरीफाई कर लेना है। जिनका आधार कार्ड आपने नहीं भरा है, कृपया उनके जो भी मैंने प्रक्रिया बताया उनके माँ बाप का उस तरीके से आधार कार्ड डाल के वेरीफाई कर दीजिए, और ये 100% हो जाना चाहिए। ये मतलब बहुत सख्त निर्देश इसको लेकर आया है। तो उम्मीद है आप वीडियो से कुछ समझ पाई होंगी। धन्यवाद।